हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पीड अप जीके में। आज हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर को हम फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: इनर कोर एंड आउटर कोर। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है भूकंप विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2 है, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है स्वेस। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? इसका सही आंसर है सियाल, सीमा तथा निफे। सही आंसर है बी। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो फर्स्ट पार्ट जो है क्रस्ट। क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, तो इसलिए हम इसको सियाल कहते हैं, सियाल भी कह सकते हैं। एंड इसमें दूसरे में मेंटल वाले पार्ट में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसलिए Si प्लस Ma यानी सीमा हो गया। और थर्ड है कोर। कोर में Ni और Fe यानी फेरस, निकिल और फेरस की प्रधानता होती है, यानी लोहा की प्रधानता होती है, इसलिए हम इसे निफे भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। बी है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। सी है, क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। तो इसमें सभी सही हैं, उपयुक्त सही सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? देखिए, अभी आपको बताया था ऊपर ही, तो इसका सही आंसर है सीमा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो ये भी ऊपर इसमें आ गया है, अभी मैंने आपको उस डायग्राम से भी समझा दिया था। तो इसमें क्या है, निफे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? किसने किया? इसका सही आंसर है स्वेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? इसका सही आंसर है सीमा। ये आपको डायग्राम से मैंने अच्छे से समझा दिया था। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम, यानी सेकंड नंबर की जो परत है वो क्या, उसे क्या कहते थे? सीमा। पहली सियाल थी, दूसरी सीमा, तीसरी निफे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। इसका सही आंसर है निकेल। क्वेश्चन नंबर निकेल। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उसके विभाजन में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सब स्टेटम। क्वेश्चन नंबर 11, स्थलमंडल का तात्पर्य है? आंसर है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। क्वेश्चन नंबर 12, स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? इसका सही आंसर है 100 किमी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? इसका सही आंसर है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। क्वेश्चन नंबर 14, धरातल से भूगर्भ की ओर
जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? इसका सही आंसर है 1 अंश सेंटीग्रेड मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया। यह विभाजन किसका है? तो यह विभाजन किसका है? ग्रांट का। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है डी, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। डी। क्वेश्चन नंबर 17, महासागरीय सतल का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? इसका सही आंसर है बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है बी, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 19, स्थलमंडल में सम्मिलित है। आंसर है सी, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्थलमंडल का विस्तार कितने किमी की गहराई तक है? इसका सही आंसर है 100 किमी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? इसका सही आंसर है मेंटल। क्वेश्चन नंबर 22, मेंटल निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? अभी बताया था आपको, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? इसका सही आंसर है 68%। क्वेश्चन नंबर 24, मोह असंबद्धता स्थित है। मोह असंबद्धता कहाँ स्थित है? क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। ये डायग्राम द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्रस्ट, मेंटल एंड क्रोड या कोर। तो इन्हें भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक ऊपरी क्रस्ट, दूसरा निचला क्रस्ट, फिर ऊपरी मेंटल, फिर निचला मेंटल, फिर बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड या कोर। तो जो इनकी आंतरिक असंबद्धता होती है, 2 जो लेयर होती हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट जो है, इनके बीच की जो असंबद्धता है इसको कोनराड असंबद्धता कहते हैं। और जो दूसरा है, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की असंबद्धता को मोह असंबद्धता या मोह विसिक असंबद्धता कहा जाता है। फिर 3 है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच की असंबद्धता को रेपेटी असंबद्धता कहा जाता है। और निचला मेंटल और बाह्य क्रोड जो होता है, क्रोड या कोर, इसके असंबद्धता को, इसके बीच की असंबद्धता को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड की असंबद्धता को लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। तो इसको हम इसका शॉर्ट तरीका भी हम ले सकते हैं इनको याद करने के लिए। कौन मोरे गुट में है? कौन मोरे गुट में है? आप इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ऊपर कौन से कोनराड असंबद्धता हो गई, फिर मोह हो गई, कौन रे रेपेटी, गुटेंस हो गया, और मैं से मैन हो गया। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं और अपने आप भी खुद कोई शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है,
पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो आपको पहले ही बता दिया था, लोहा एवं निकेल। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। इसका सही आंसर है परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, भूपर्पटी पर जाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। इसका सही आंसर है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड लोहा। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? वो है एल्यूमिनियम। भूपर्पटी पर, भूपर्पटी मतलब जो इसका पहला पार्ट होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पहला पार्ट, जिसे हम क्रोड भी कहते हैं, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट या भूपर्पटी। क्वेश्चन नंबर 31 है, धरातल से मोहो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? इसका सही आंसर है 30 किमी। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार यानी मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में किस एक से बना है? किस एक से बना है? लौह, सही आंसर है इसका लौह। क्वेश्चन नंबर 33, वलन क्रिया किसका परिणाम है? सही आंसर है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल। क्वेश्चन नंबर 32, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? क्या कहलाती है? मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। सही आंसर है सीएल, सीएल या सियाल। क्वेश्चन नंबर 35, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? इसका सही आंसर है मेंटल और कोर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।